लोक भारती 9वी कक्षा कक्षा 9वीं पहली इकाई कविता पहली चांदनी रात। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। यह कवि मैथिली शरण गुप्त जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता से रामचरण कनक ने और माता काशीबाई के तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चीर गांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आचार्य महाहरि प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। पद्य संबंधी यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य यानी इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। अब कविता चांदनी रात, कवि है मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब कविता का भावार्थ। कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद हवा के चलते वृक्ष झोंकों में सारे वृक्ष झूम रहे हैं। अब आगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई धरती बहुत सुंदर नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। यह रात शांत है और सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध फैल गई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता के प्रभाव से सब वातावरण बदला हुआ नजर आता है। प्रकृति अपने सारे काम शांत और चुपचाप भाव से करती है। अब आगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाती है, शून्य श्यामतनु जिससे उसका नया रूप छलकाती है। कवि यहाँ
चांद तारों की तुलना मोतियों के साथ करते हुए कहते हैं कि मानो चारों ओर चांद तारों के रूप में मोती बिखेर दिए हैं, लेकिन जब सुबह होती है तब सूर्य आकर इन ओस की बूंदों को यानी मोतियों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी कवि कहते हैं कि पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों के समूह की छाया में घास और पत्तों से बनी एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला पर एक दृढ़ निश्चय वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। आगे, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुष्य धारण किया हुआ वीर रात के समय में जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह अपने जीवन का सुख प्राप्त किया हुआ कोई सन्यासी जैसा या कोई योगी जान पड़ता है।